मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूँ कि सर एंग्जाइटी तो बहुत बार हो जाती है सर। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, रिव्यू स्लाइड्स नहीं बनी या कोई काम नहीं हुआ ऑफिस में, तो मॉर्निंग में मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, तो आई हैव एंग्जाइटी कि आज बॉस क्या बोलने वाला है। सो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में क्या फर्क है? एंग्जाइटी इज फियर इंड्यूस्ड। इसमें क्या होता है कि ब्रेन अलर्ट हो जाता है एंड इट स्टेज कि लाइक दो मोड में जाना है, या तो फाइट है या फ्लाइट है। सो फ्लाइट में क्या होता है, घबराहट, बेचैनी, हाथ कांपना, जैसे बचपन में एग्जाम से पहले वॉशरूम जाना, और इसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ और ऐसे होते हैं। ये एपिसोडिक होती है, ये 15 से 20 मिनट के लिए भी एक एपिसोड हो सकता है, और ये इन जनरल डे टू डे लाइफ में भी बहुत प्रेवलेंट है। सो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना डिप्रेशन से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिप्रेशन में हम देखते हैं कि सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन कितना है, कि उसकी सोशल इम्पैक्ट, ऑक्यूपेशनल इम्पैक्ट कितना होता है। अब डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए हमें कम से कम भी पिछले 2 वीक्स का उसका क्या डे टू डे एक्टिविटीज़ रही है, कितना इम्पेयरमेंट हुआ है, उस क्लस्टर ऑफ सिंड्रोम को हम देख के और तब डायग्नोज करते हैं। जैसे कि चुप रहना, किसी से बात नहीं करना, लो मूड होना, पुरानी चीज़ें जिसमें इंजॉयमेंट होती थी उन चीज़ों में इंजॉयमेंट ना होना, उसके बाद में नेगेटिव थॉट्स। अब डिप्रेशन के साथ में कोमॉर्बिड एंग्जाइटी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, तो ये डिप्रेशन के साथ में बहुत सारे पेशेंट्स को एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी साथ में। एंग्जाइटी जनरली हम लोगों को हो सकता है, इट कुड बी अ पर्सनालिटी ट्रेट आल्सो। यस यस, मतलब किसी की पर्सनालिटी है कि वो जल्दी घबरा जाता है एंड ही हैज दीस सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। पर डिप्रेशन तो सर पर्सनालिटी ट्रेट नहीं हो सकता। डिप्रेशन आप ऐसे समझिए कि एक काला बादल है, जो आपके साथ हमेशा चल रहा है, आप कहाँ भी जा रहे हो और वो आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। डे टू डे लाइफ में थोड़ा बहुत मूड सिम्टम्स आते हैं, बट वो पास ऑन हो जाते हैं। जब डिप्रेशन इज अ सिंड्रोम ऑफ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, जो सारे इकट्ठे बनते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, डिक्रीज इन अटेंशन कंसंट्रेशन हो गई, उदासी होना, क्राइंग स्पेल्स होना, नेगेटिव पेसिमिस्टिक थॉट्स रहना, नेगेटिव विचार आना और वो चलते ही रहना, लूप्स में इसमें उलझ जाना, उसके साथ साथ में नींद ना आना। इसके साथ साथ में अपनी करंट सिनेरियो को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस होना, होपलेसनेस होना, वर्थलेसनेस होना, कि अपने ऊपर इतना सेल्फ डाउट आ जाएगा तो कि आप उस क्लस्टर से बाहर ही नहीं निकल पाते, उसके बाहर सोच नहीं पाते। अब इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। अब माइल्ड जो है उसमें बातचीत का इलाज, जिसे थेरेपी कहते हैं, और उसमें मेडिसिन वगैरह नहीं देने की जरूरत पड़ती। अब उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं तो मॉडरेट डिप्रेशन। मॉडरेट डिप्रेशन में मेडिसिन की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ में थेरेपी भी इन्वॉल्व होती है। नाउ द मोस्ट सिवियर पार्ट इज जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत हो सकती है, बट ओपीडी पे भी अगर मैनेज कर सकते हैं, अगर गुड फैमिली सपोर्ट है। सो इन सब चीज़ में फैमिली सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब सिवियर डिप्रेशन में भी इसके साथ में सुसाइडल रिस्क भी हो सकते हैं, डेथ विशेस भी हो सकती है, प्लान्स भी हो सकते हैं। तो इंटेंट देखा जाता है कि कितना हाईली इंटेंट है, सपोर्टिव फैक्टर्स क्या है और नेगेटिव फैक्टर्स क्या है। अब जैसे कि किसी भी की भी ज़िंदगी में अगर एक साथ जॉब चली जाए, डिवोर्स हो जाए, लॉस ऑफ लव्ड वन, या क्या ये सारे फैक्टर्स एक साल में ही 2-3 एक साथ हो गए, तो डिप्रेशन आना ही आना है।